फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमकार सोनवणे है और मैं 21 ईयर्स का हूँ और मैं अहमदनगर में से एक छोटे से गाँव संगमनेर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं एक वन ऑफ इंडियाज़ यंगेस्ट एथिकल हैकर हूँ और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। तो मैं आज आपको यहाँ पे मेरी जो हैकिंग जर्नी है या स्टार्टअप जर्नी है, वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक प्लेयर्स नाम की मूवी देखी थी, वो तो उसमें हैकिंग थी। एक हैकर हैक करके जो डेटा डेटा चोरी कर लेता है और उनका गोल्ड स्मगल कर लेता है। तब मैंने देखा कि हैकिंग एक्चुअल में क्या रहती है। यूट्यूब में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स थे बट एक्चुअल में किसी ने बताया नहीं। जब बोलते हैं ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं लोगों को बोलता था कि मुझे एक हैकर बनना है या एथिकल हैकर बनना है। बट एक्चुअल में वो कैसे बनते वो पता नहीं था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने देखा कि उसका जो बेस रहता है वो डेवलपमेंट पार्ट रहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट। तब मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की, जो मेरे रहाने सर है, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। देन मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाया था खुद का, 10th स्टैंडर्ड में। देन उसके बाद मैंने 11th कर ली, तो 11th में कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की, बट मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो बोली कि आपको जिस फ़ील्ड में करना है, तो आप उसी फ़ील्ड में अपना ग्रोथ कीजिए, जो स्टार्टअप या करियर ग्रोथ है वो सब। देन उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद पूना में कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एक कंपनी में एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में फ्री में जॉब करने लगा। 1 साल तक मैंने वहाँ पे फ्री में जॉब किया। देन वहाँ पे मुझे वहाँ पे कुछ मेंटर्स मिले, तब उन्होंने मुझे एक्चुअल में एथिकल हैकिंग क्या रहती है, वो बताया। तब मैंने बग बाउंटी, जो एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो बग बाउंटी क्या रहती है कि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनकी वेबसाइट में कुछ भी खामियाँ निकालें और उन्हें बता दीजिए, देन वो कंपनीज़ आपको पे करती है। तब मैंने एक कंपनी में एमएनसी कंपनी में बग निकाला था, तो उस कंपनी ने मुझे 95,000 रिवॉर्ड दिया था। तब मैंने ये बात मेरे घर पे बताई, बट घर वाले बोले ऐसे ऑनलाइन थोड़ी किसी को पेमेंट वगैरह मिलता है। बट जब मेरी पेमेंट आई तब मैंने घरवालों को बताया, तब वो बहुत खुश हुए थे। मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि अभी तुमने बहुत सारी कंपनीज़ में बग्स निकाल रहे हो, तो तुम गूगल भी ट्राई करो, इंटेल भी ट्राई करो। तब मैंने गूगल में भी बग निकाला, इंटेल में भी निकाला। देन उसके बाद मैंने जो डिज़ाइनिंग वेबसाइट है कैनवा, तो कैनवा में भी बग निकाला था, तब उन्होंने मुझे 30,000 पे किए थे। देन मैंने देखा कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तब वो कंपनी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है वो मुझे पसंद नहीं था। वो क्लाइंट से पैसे तो लेते थे, बट उनको क्वालिटी सर्विस कभी नहीं देते थे। बट मेरा जो फ़ोकस था कि हमेशा क्वालिटी सर्विस पे ही फ़ोकस था। तब मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करने का सोचा, बट मेरी एज तब 19 ईयर्स की थी। तब कोई भी क्लाइंट वैसे हल्के में ही लेता था। देन उसके बाद हमने ट्रेनिंग पर फ़ोकस किया, हम एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे। अभी तक हमने 10 प्लस कंपनीज़ के साथ अभी टाई अप किया है। देन 20 प्लस कॉलेजेस में हमने अभी तक एथिकल हैकिंग से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड किया है। अब तक हमने 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को एथिकल हैकिंग में ट्रेन किया है। देन उसके बाद ये ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद मैंने देखा कि जो अभी कोविड की वजह से साइबर सिक्योरिटी का जो